this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो है ना, ये कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री 9th और फर्स्ट चैप्टर जो है थ्योरेटिकली जो है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे रहती हैं, ये करते हैं। इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आप ये मोल क्या चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशंस जो हैं वो मोल से रिलेटेड ही होती हैं। मोल हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो गया, या आप इसको यूं कह लें एवोगैड्रो नंबर, ये एक ही चीज है। 6.02 कह लें, 6.022 कह लें, क्रॉस 10⁻23। अब ये है कि कोई भी चीज अगर उसके पार्टिकल्स आपके पास जो है वो इतनी तादाद में हो जाए 6.02 क्रॉस 10⁻23, तो इतनी तादाद में जो भी चीज होगी, देखो ह्यूमन बीइंग्स इतने पॉसिबल नहीं है, तो अगर इतनी तादाद में अगर कोई होती है, चावल के जर्रे भी इतने नहीं हो सकते, इतनी तादाद में अगर कोई चीज हो भी जाती है तो हम उसे कह देंगे कि ये 1 मोल हो गई है। आप उसे यूं भी कह सकते हैं कि इनकी तादाद जो है वो Na एवोगैड्रो नंबर है, जो मर्जी आप इसको नाम देना चाहें। तो ये सारी एक ही चीज है। जैसे हम ये कहते होते हैं कि 12 कह लें आप इसको, डजन कह लें आप इंग्लिश में, इसको उर्दू में जो है वो आप इसको दर्जन कहते हैं, वो कह लें, वhatever, जो मर्जी कह लें, ये एक ही जो है वो चीज है। मुख्तलिफ नेम जो है वो हम उसको ले रखते हैं, क्योंकि ये नंबर जरा बोलने में काफी टाइम लेता है, और समझने वाला जो आपको लिसन कर रहा है, जो लिसनर है या व्यूअर है या रीडर है, तो उसको जरा मसला बन जाता है इस नंबर को 6.022 क्रॉस 10⁻23 क्या बोला गया है, क्या कहा गया है। तो अगर आप मोल कह लेंगे फौरन समझ जाएगा कि अच्छा कितनी तादाद है, क्या कहा गया। तो इसलिए हम इसको ज्यादातर जो है वो मोल फॉर्म में लिखते होते हैं। और मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल जो है ये आपके पास SI यूनिट है। 7 जो बेसिक यूनिट आपने पढ़ी हैं, उन 7 बेसिक यूनिट में ये एक यूनिट आपके पास है, ये कोई आम चीज नहीं है। तो अब ये है कि हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ कि कोई भी सब्सटेंस जो आपके पास है, अगर वो एटम है, एक एटम का जो मैस होगा उस मैस को हम कहते होते हैं एटॉमिक मैस। एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूँ। फर्स्ट करें जैसे सोडियम है, तो एक एटम का मैस जो है वो आ गया 23 AMU। अगर इसी मैस को आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, 23 AM जो है, अगर आप इसको 23 ग्राम कहते हैं कि सोडियम जो है वो हमारे पास 23 ग्राम है। अगर आप इस यूनिट को ग्राम में चेंज कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने वो चीज जो है वो 1 मोल ले ली है। सोडियम के एक एटम का वजन जो है वो 23 AM जो है, ये बहुत कम वजन। इतनी तादाद में अगर आप सोडियम ले लेते हैं, फिर जाकर उसका वजन जो है वो 23 ग्राम होगा। अब ये मैस जो आपके पास है, ये क्योंकि 1 मोल का मैस है, तो हम इस मैस को नाम दे देंगे कि ये मोलर मैस है, सिंपली कि 1 मोल का मैस है। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये ग्राम एटॉमिक मैस है। ग्राम एटम भी आप इसको कह सकते हैं। ये 1 ग्राम एटम्स हो गए हमारे पास। किसके हो गए जी? सोडियम के। तो ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल वाला कल भी मैंने आपको बताया था। इसमें चलो एक और लेते हैं। सपोज करें अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, एग्जांपल हम लेते हैं वाटर की। एक मॉलिक्यूल का जो मैस होगा उसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर मैस।
और वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो है 18 AMU। अगर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आप ले लेते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23, इतनी तादाद में अगर वाटर के मॉलिक्यूल आप ले लेते हैं तो अब आपके पास जो इनका मास बनेगा वो हो जाएगा 18 ग्राम। जो मास आपके पास है उसी मास को अगर आप ग्राम्स में रेप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपके पास एक मोल का मास हो जाएगा। और इस मास को अब हम नाम दे देंगे कि ये तो मोल का मास है, लिहाजा हम इसे कह देंगे ये मोलर मास है। दूसरा कहना चाहें तो हम ये कह देंगे कि ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं। ग्राम के बाद जो लफ्ज आ जाएगा इसका मतलब ये मोल्स की बात हो रही है। तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं जी, किसके? ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। वैसे मैं यहाँ एक थोड़ा सा लिख रहा हूं, अगर किसी जगह पे यूं लिख दिया गया कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं वाटर के, ये एमसीक्यूज में सवाल ऐसा आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वाटर जो है वो 2 ग्राम है, इसका मतलब है कि वाटर आपके पास 2 मोल है। क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हम मोल में लेते हैं। 2 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल। और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मैस अगर आप निकालना चाहें, 1 मोल का मैस हमारे पास 18 है, 2 मोल का मैस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 36 ग्राम। इस तरह अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके मैस को हम फार्मूला मैस कह देंगे। तो ये तो हो गया कुछ एक इंट्रोडक्शन जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये मोल क्या है, ग्राम एटम्स हैं वो क्या है, एटॉमिक मास AMU क्या है, वगैरह वगैरह। अब जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें कुछ फार्मूला यूज होते हैं, वो फार्मूलाज मैं यहाँ लिस्टेड कर देता हूँ। एक सिंपल सा फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका एक फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी आपके पास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रेप्रेजेंट किया जाता है एन से, गिवन मास जो होता है उसको हम स्मॉल एम से रेप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास को हम रेप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। एक ये फॉर्म। अगर आपने तादाद मालूम करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं कहता हूँ ये आयन भी हो सकते हैं या एटम भी हो सकते हैं, लास्ट में नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स हो। नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी चीज के जो है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कि 1 मोल होगा तो ये तादाद होगी, अगर 2 मोल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी तादाद हमारे पास आ जाएगी। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं n इंटू 6.02 क्रॉस 10⁻20। इसी को आप यूं भी लिख सकते हैं कि n की वैल्यू पुट कर दो, n वाला फार्मूला जो है वो पुट कर दें। आप डायरेक्ट भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। मैस ओवर मोलर मैस हो गया, ये n का फार्मूला है। इसको मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23, तो ये आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये तो है कि अगर उसने मैस दिया हुआ है तो आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और मोल्स आपने मालूम करने हैं तो फिर एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल, जितने पार्टिकल उसने बताए हैं आपको कि मेरे पास इतने पार्टिकल्स हैं, आप उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर पे। अगर वो 1 मोल पार्टिकल है तो एन ए के बराबर होगा, एन ए ओवर एन ए क्रॉस हो जाएगा आपस में, तो आपके पास जो है 1 आंसर है। नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वल है पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एन। अगर किसके पास 1 मोल पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे आप 1 मोल की तादाद लिखेंगे, कितनी होती है 6.02 क्रॉस 10⁻23, या फिर आप लिख देंगे एन ए, डिवाइड बाय करेंगे एन ए, आंसर 1 आएगा, तो वो 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स की तादाद, जो भी पार्टिकल्स आपके पास हैं, डिवाइडेड बाई आप एन ए कर लें, 6.02 क्रॉस 10⁻23 कर लें, एक ही बात।
नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रेप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल की तादाद जो वो आपको देगा वो आप ऊपर लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किस पे। तो एक ये फार्मूला है। मोस्ट हमारे पास जो है ये फार्मूलाज जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फार्मूला आपने याद रखने हैं वो एक आप ये याद रखें, ये फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, और एक फार्मूला आप ये याद, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स की तादाद मालूम करनी है तो आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपके पास बन रहे हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीन फार्मूला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर यूज होते रहते हैं। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन एक लेते हैं, सॉल्व करने की उसको कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक कोल है, कार्बन है। कोल क्या होता है? कार्बन। और उसका मेस जो है वो हमारे पास है 9 ग्राम। यू हैव 9 ग्राम कोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मालूम करना है। ये एक एग्जाम्पल आपके पास है। अब इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो हमारे पास सिंपली फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर क्या आ जाएगा जी, मोलर मास। कार्बन है क्योंकि, तो कार्बन के एक एटम का जो मास है, एटॉमिक मास, वो है 12 AMU। इसका मोलर मास कितना होगा? इसी वैल्यू को आप ग्राम्स में लिख देंगे तो ये आपके पास मोलर मास हो गया कार्बन। अब हमने कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो इधर आ जाए। एन एस मास कितना जी? 9। मोलर मास कितना जी? 12। इसको आप सॉल्व कर लें, 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 मोल्स। सही है। आप इसको जबानी भी कर सकते थे कि कार्बन 12 AMU होता है, एक मोल का मास जो है वो हमारे पास 12 ग्राम बनेगा। ये 9 ग्राम है तो कितने मोल हो गया? 12 ग्राम से जो है वो हाफ मोल बनता है। 6 ग्राम से जो है, और सो 12 ग्राम से एक मोल हो गया, 6 ग्राम से जो है वो हाफ मोल बनता है। तो 9 ग्राम से कितना बनेगा? तो ये हाफ से ज्यादा है, जिसे हम कहते होते हैं कि ये पौना हिस्सा है। ये अगर कुछ स्टूडेंट फ्रैक्शन वैल्यूज जानते हैं कि फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, वो इनको जुबानी भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है कि ये जो तरीका मैंने अब आपको बताया ये अक्सर यूज यही होता है, इस तरह हम करते हैं। लेकिन अगर आप यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे यूनिट फाइंड आउट करते हैं, सही तरीका कार इसको सॉल्व करने का क्या है, वो यूं है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास की वैल्यू पुट करो अलोंग विद यूनिट 9 ग्राम। मोलर मास की वैल्यू पुट करो अलोंग विद यूनिट, और मोलर मास की यूनिट क्या होती है? जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन के एक मोल का मास जो है वो 12 ग्राम है, तो सही लिखना चाहिए तो आप यूं लिखेंगे 12 ग्राम पर मोल। पर मोल मीन एक मोल, एक मोल का मास जो है वो 12 ग्राम है। ये इसकी सही यूनिट में रिप्रेजेंटेशन है। अब ये यहाँ लिखें, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 ग्राम पर मोल। इसी को आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक्चुअली ये यूं है 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 ग्राम पर मोल। इसी को आप यूं भी लिख सकते हैं 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 ग्राम पर मोल। आप इसको होल्ड कर लें, क्रॉस में चेंज कर लें, क्रॉस जब लगाएंगे मोल ऊपर आ जाएगा, 12 ग्राम जो है वो नीचे आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया 3/4 मोल। ये बन जाएगा 0.75। सही हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल आपके पास ये है। एक और एग्जाम्पल जो है वो अब हम हल करते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो कैसे करें। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं, किस में फाइंड आउट करने हैं? 40 ग्राम सैंपल हमारे पास अवेलेबल है H3PO4 का, फास्फोरिक एसिड।
तो 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड है तो आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला है मैस ओवर मोलर मैस। मैस की वैल्यू तो हमारे पास है, मोलर मैस की वैल्यू नहीं है। तो मोलर मैस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मैस किसका जी? H3PO4। हाइड्रोजन 3 है, एक एटम का मैस होता है 1 am। 1 am को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फास्फोरस जो है इसका एटॉमिक मैस होता है 31 am। एक एटम है तो हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम करते नहीं होते। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो है वो 16 होता है, तो आप 16 am को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 4। 4 से मल्टीप्लाई कर, अब आंसर आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 am प्लस 31 am प्लस 64 am। ये टोटल हो गया 98 am। ये हो गया मॉलिक्यूलर मैस। अगर मोलर मैस की हम बात करें कि इसका मोलर मैस जो है वो कितना बनेगा, मोलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो आप इसी वैल्यू को ग्राम्स में चेंज कर देंगे। 98 am जो उसका मॉलिक्यूलर मैस है, मोलर मैस बनेगा 98 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोलर मैस की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। दोनों वैल्यूज आपके पास नोन है, मैस और मोलर मैस की, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल, मैस पुट करें कितना है जी? 40 ग्राम। मोलर मैस की वैल्यू पुट करें कितनी है जी? 98 ग्राम पर मोल। वो मोल ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पर मोल। अब आप इसको जो है वो क्रॉस कर लें, डिवाइड वगैरह करके आपके पास आंसर 7.4 के करीब आएगा। ये आप बॉक्स वगैरह पे या कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? सही हो गया। तो ये मैं अलॉन्ग विद यूनिट्स जो है वो इसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे करें। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल सी कोई। 3 मोल्स ऑक्सीजन है, 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसका मैस जो है वो आपने फाइंड आउट करना। तो आपके पास मोल्स है, मैस आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वही जो आपके पास पहले है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स उसने आपको बता दिए हैं कितने हैं जी? 3 मोल्स हैं, देखते हैं यहाँ पे। इज इक्वल मैस हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मैस रह गया पता नहीं उसका मोलर मैस कितना है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो है, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। तो इसका मोलर मैस कितना होगा? मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, तो AMU को आप ग्राम्स में लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल। मोलर मैस की वैल्यू भी आप अब यहाँ पुट कर सकते हैं। कितनी वैल्यू है जी? 16 ग्राम पर मोल। मैस आपने फाइनल करना है, मैस को इधर रहने दें, बाकी सारे को दूसरी तरफ ले जाएं। क्या है जी? 3 है, मोल है, क्रॉस 16 ग्राम इधर ले जाएं, मोल को भी इधर ले आए। तो अगर हम ऐसा करें तो ये हमारे पास 3 मोल्स क्रॉस 16 ग्राम, और ये मोल जो है वो यहाँ पे नीचे, और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, मोल से मोल कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया 16 3 सा 48, साथ यूनिट कौन सी बच गई? ग्राम। ये आपके पास मैथ्स आ गया। सही हो गया जी। एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा इससे डिफरेंट है। मॉलिक्यूल्स आप फाइंड आउट करेंगे अब वाटर के।
तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के हाफ मोल ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास हाफ मोल। तो आपने ये मालूम करना है कि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं। तो आप जुबान में बता सकते हैं कि अगर ये हाफ मोल है तो डेफिनेटली अगर 1 मोल होता तो ये वैल्यू होती। अब ये हाफ मोल है तो इसका हाफ कर लें, 3.011 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो हो गया जुबानी। अगर फार्मूला के मुताबिक हम इसको हल करना चाहें तो हम यूँ करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता है, मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो कौन सा यूज करें। तो फार्मूला ये है कि ये मैंने पीछे आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स उसने बताए हुए हैं, तो एवोगैड्रो नंबर से जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा कि उसके मॉलिक्यूल्स हैं कितने। तो उस क्वेश्चन को अप्लाई कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इज इक्वल टू n इंटू एन। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है हाफ मोल, एन ए की वैल्यू पुट करें, कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 पर मोल। एक मोल में इतने मान, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.01 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गया 3.01 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं इसके साथ। ठीक हो गया। इसी तरह एक दो और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो लेंथ ले लेते हैं। हमारे पास वाटर है 6 ग्राम, आपने मालूम करना है ये कितने मोल है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और तीसरी चीज नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये तीन चीजें जो है ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास जो है जो नॉन डाटा है वो सिर्फ एक ही है कि मैस ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास है 0.6 ग्राम। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कैलकुलेट करते हैं वाटर। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन के दो एटम है 2 N2। चलो मैं यूं लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप एटॉमिक मैस लिखेंगे हाइड्रोजन, एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1 है तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्शन करते नहीं होते, और अंदर लिख देंगे एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करें इसको तो एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 AMQ प्लस ऑक्सीजन की तरफ आ जाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है वो 16 AMQ होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.2 AMQ प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 AMQ, टोटल जो है वो आपके पास आ गया 18 AMQ। ये हो गया मॉलिक्यूलर मैस। और जरा बेहतर अंदाज में लिखना चाहें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 18 AMQ पर मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल का मैस है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जरा अच्छी फॉर्म है। अब इसका मोलर मैस अगर हम लिखना चाहें, मोलर मैस ऑफ वाटर, तो जो उसका मॉलिक्यूलर मैस है उसी को आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे 18 ग्राम पर मोल, तो ये आपके पास हो गया मोल। तो हमारे पास मैस की वैल्यू पहले हमें पता है, मोलर मैस की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट कर ली है। हम नंबर ऑफ मोल्स उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर क्या आ जाएगा मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो मैस की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 6, 7 यूनिट पे लिखें ग्राम, मोलर मैस की हमारे पास वैल्यू है 18 ग्राम पर, जो 18 ग्राम पर मोल है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करें, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 6 2 6
9 2 18। इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ 3 आ गया, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1/3 मोल। 1/3 को आप डिवाइड करेंगे, ये आंसर आता है 0.33 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये आपके पास। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए, कितनी है जी 0.33 मोल। सही। अब दूसरा है मॉलिक्यूल्स, वो तो आपको पता ही है कि बड़ा आसान सा फार्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इनटू एवोगैड्रो। जितने मोल हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से जो है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 0.33 मोल, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो होता है 6.022 क्रॉस 10⁻23, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पर मोल। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, बाकियों को आप आपस से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, तकरीबन 2 के करीब ये आंसर आएगा। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2 कह क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब रह गए नंबर ऑफ एटम्स, एटम की तादाद जो है वो कितनी होगी। तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो एटम्स हैं वो हैं 3। One molecule of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, total 3 atoms हमारे पास है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे 6, 10 में कितने हो जाएगी 30 हो जाएंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे 3 गुना जो है वो एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हैं, तो ये आंसर भी हमारे पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आएगा। 2 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, क्रॉस एटम्स पर मॉलिक्यूल 0.3 एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास कितना बच गया, तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली 6 क्रॉस 10⁻23 एटम। ये जहां मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, ये आपने वैल्यूज हैं वो कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है। सही है, ये कैलकुलेशन का थोड़ी सी भी कैलकुलेशन। और कोई एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। हमारे पास 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है और 8 ग्राम जो है वो हमारे पास है सल्फर। आपने ये बताना है इनमें एटम्स जो हैं वो कितने कितने हैं, इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं और इसमें सल्फर के एटम जो हैं वो कितने हैं। तो पहले हम इनके मैसेज और मोलर मैसेज जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन की तरफ है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is equal to 16 AMU ऑक्सीजन पर एटम। भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इतने AMU पर एटम है। मोलर मास इसका क्या बनेगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो आपके पास ये मास है इसी को ग्राम्स में कर देंगे और पर मोल कर देंगे। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 16 ग्राम पर। ये मोलर मास है ऑक्सीजन को। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स नोट करने हैं तो हम फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल जो भी है उसका फार्मूला हमारे पास है n इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब हमारे पास n नहीं पता कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं, इसका भी फार्मूला पुट कर दें, n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल मास ओवर मोलर मास इनटू हो गया एवोगैड्रो।
अब हमें तमाम वैल्यूज नोन है तो वैल्यूज पुट कर दें। मैस कितना दिया उसने 16 ग्राम। मोलर मैस इसका कितना है जी 16 ग्राम पर मोल क्रॉस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल, बाकी को आप सॉल्व कर लें। ये 16 से 16 भी कैंसिल हो गया, तो सिंपली आंसर आ गया 6.022 क्रॉस 10 raised power 23 atoms of oxygen। हम इसको वैसे जुबानी भी कर सकते थे कि जो ऑक्सीजन हमारे पास है इसका एटॉमिक मास 16 है, तो मोलर मास कितना होगा 16 ग्राम, और ये है भी हमारे पास 16 ग्राम, तो इसमें ये एक मोल ही है। और एक मोल अगर ये है तो कितने एटम होंगे, तो एक मोल का हमें पता है कि एटम की तादाद जो है क्या होगी, यानी कि आप इसको जुबानी जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं सल्फर की तरफ। atomic mass of sulfur is 32 AMU per atom। मोलर मास इसका कितना होगा A0। यही मास जो है इस बार ग्राम्स में चेंज करते हैं 32 ग्राम पर मोल, ये आपका इसका मोलर मास आ गया। हमने इसके एटम मालूम करने हैं, तो एटम मालूम करने का फार्मूला जो है वो है कि नंबर ऑफ एटम्स is equal to n into एवोगैड्रो। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, उसकी वैल्यू पुट कर दें मास ओवर मोलर क्रॉस किया जाएगा एन ए। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। मास कितना बताया गया जी 8 ग्राम। मोलर मास कितने 32 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रो नंबर 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स पर मोल। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 8 1 8 4 सा। अब इसको आप उससे ये हो गया 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स डिवाइडेड बाई 4। तो उसको 4 पे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आंसर तकरीबन 1.5 के करीब आएगा। ये देख लीजिएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.5 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स। सही हो गया जी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्टी टू ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ही हमारे पास ओजोन है। Which one has more atoms? Very tricky question है। किसमें एटम्स है? अब आप देखिए गौर से, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी O2 जो है वो भी ऑक्सीजन के एटमों से मिलकर बनी हुई है, और O3 जो है वो भी ऑक्सीजन के एटमों से मिलकर बनी हुई है। एक्चुअली इनके वजन तो ऑक्सीजन के एटम के लिहाज से है ना, कि ऑक्सीजन के एटमों की वजह से इनके वजन बन रहे हैं। अगर इनके वजन सेम है, मैसेज सेम है, तो ऑक्सीजन के एटमों की तादाद भी सेम होगी, क्योंकि अगर किसी में एटम थोड़ा सा भी ज्यादा है तो उसका मैस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से हम कॉमन सेंस यूज करते हुए भी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना, इसको यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि एटमों की तादाद जो है वो इक्वल है, सेम है। लेकिन क्वेश्चन इस अंदाज में पूछा गया है, और जो फार्मूलाज हैं वो कुछ इस अंदाज में आपसे पूछे गए हैं
अक्सर मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर ये आता है कि ये इसमें एटम चल रहे हैं, ओजोन में, O3 में। O3 जो है ये ओजोन है। तो चलो हम इसको चेकआउट करते हैं। पहले हम ऑक्सीजन को सॉल्व कर लेते हैं कि उसमें एटम्स हैं वो कितने हैं। 32 ग्राम आपके पास है O2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज, 2 एटम है ऑक्सीजन के और यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास जो है वो इसका कितना है जी, 16 AMU पर एटम। तो ये हो गया 32 AMU पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास ये आ गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मोलर मास जो है वो कितना आएगा, तो अब आपको कर करके प्रैक्टिस होगी 32 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास होगा। अब हमने मालूम करनी है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला यहाँ यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, और वो है n इनटू एवोगैड्रो नंबर। हमें n का नहीं पता तो उसका फार्मूला पुट कर दें, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना मास दिया गया ऑक्सीजन का, 32 ग्राम। मोलर मास इसका है 32 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रो नंबर जो है वो आप लेते हैं 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स पर मोल। मोल से मोल कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 32 से हो गया। आपके पास आ गया एटम 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स। ठीक हो गया, ये आ गया ऑक्सीजन को हमने सॉल्व किया। अब आ जाते हैं सल्फर की तरफ। थर्टी टू ग्राम जो है वो आपका, सॉरी सल्फर नहीं, ओजोन है। मॉलिक्यूलर मास पहले इसका कैलकुलेट कर लें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3 विल बी इक्वल टू 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और अंदर हम लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 3 इंटू 16 AMU होता है इसका, 48 AMU पर मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ O3 इज इक्वल, इसी मास को आप ग्राम्स में लेके चले जाएंगे, 48 ग्राम पर मोल हो गया। अब लगाएं फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स of oxygen is equal to number of moles into Avogadro नंबर ऑफ मोल्स का नहीं पता तो आप मास होगा, मोलर मास क्रॉस Na कर लें। मास कितना है जी, 32। मोलर मास कितना है जी, 48 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रो नंबर लिखें, मॉलिक्यूल्स पर। अब इनको सॉल्व करें। कितने पे करते हैं इसको, तो 2 पे करते हैं पहले। 16 टू 32 24, 8 पे कर दें, 3/2 इंटू 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23। ये हो गया मॉलिक्यूल। सही, ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये भी मॉलिक्यूल थे, एटम नहीं, ये O2 है मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल से। अगर मॉलिक्यूल इतने हैं तो एटम कितने होंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.044 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स। ये भी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में हमारे पास एटम है 3 ओजोन में, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3
क्रॉस 6.022 क्रॉस 10⁻23 क्रॉस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.044 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। तो अब आप देखें दोनों में एटम की तादाद जो आपके पास आ रही है वो सेम आ रही है, क्योंकि जो वजन हमारे पास होना है वो तो एटमों का होना है। अगर वजन या मैस की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वहां पे एटमों की तादाद जो है वो भी हमारे पास सेम चलेगी। इसमें और भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, वो आप लोगों ने करने हैं, सॉल्व करने हैं, और जहाँ पे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने लाजमी पूछना है, डिस्कस करना है। तो ये अब किसी को सवाल होंगे तो वो पूछ लेते हैं। जी सर। अहमद रजा सर। जी सर। जी सर, हो गया क्वेश्चन की सर। तरफ चलें जी। हाँ जी। जी ठीक हो गया सर।